हाय एवरीवन, आज हम करेंगे एवरेज। और अगर आप NT-UGC नेट को प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप सर को फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पे। और रोज़ रात को 10 बजे उनकी एक स्पेशल क्लास होती है अनअकैडमी पे, तो आप वो ले सकते हैं अगर आपको प्लस एक्सपीरियंस करना है। और अगर आप प्लस लेने की सोच रहे हैं तो आप नवीन साख लाइफ का कोड यूज़ करके 10% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन पे। इसमें लिखा है द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 7। इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 12 देन द एवरेज ऑफ न्यू सेट ऑफ नंबर विल बी। 10 नंबर की एवरेज जो है मेरी 7 है, और अगर मैंने इन 10 नंबर को इंटू किया है 12 से, तो मेरी एवरेज क्या होगी, वो भी इंटू हो जाएगी 12 से। हर नंबर 12 से इंटू होके कुछ बढ़ रहा है, तो हमारी एवरेज भी उसी हिसाब से इंटू 12 हो जाएगी, क्योंकि उतना ही इंक्रीज मेरे उस एवरेज में आ जाएगा जितना कि इंक्रीज मेरे नंबर्स में आया। तो जब भी इसमें बोले प्लस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आपको क्या करना है, इसमें बोलता है कि प्लस एवरी नंबर इज प्लस बाय 12, तो प्लस करना था आपको एवरेज में। यहाँ पे बोला मल्टीप्लाई एवरी नंबर, तो एवरेज इंटू 12, या जो भी नंबर वो बोल रहा है और जो भी एक्शन वो कह रहा है वो करेंगे। यहाँ पे 7 इंटू 12 हुआ और 84 हमारा आंसर आ गया। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, ये टेम्परेचर का क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या बोल रखा है कि मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का टेम्परेचर जो है मेरा वो एवरेज है 32 डिग्री, और वहीं पे मेरा ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे का जो मेरा एवरेज है टेम्परेचर वो है 30 डिग्री, और मेरा थर्सडे का टेम्परेचर मुझे दे रखा है कि 26 डिग्री है। तो मुझे मंडे का टेम्परेचर बताना है क्या होगा। इस क्वेश्चन में हमने क्या करा, हमने अपना सम निकाला। सबसे पहले सम क्या आएगा हमारा, हमें पता है कि हमारा एवरेज जो होता है वो हमारा होता है कि सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन में टोटल नंबर्स। तो टोटल हमारे यहाँ पे 3 डेज दे रखे हैं हमें, ठीक है। तो हमारा सम कैसे आएगा, एवरेज हमें दे रखी है, इस एवरेज में मैंने क्या करा 3 से इंटू कर दिया, मेरा सम आ गया। सेम मैंने नीचे किया, मेरा सम आ गया। अब हमने क्या करा, इक्वेशन को सॉल्व किया। हमने क्या देखा, ट्यूसडे तो ट्यूसडे कट गया, वेडनेसडे से वेडनेसडे गया, मंडे माइनस थर्सडे इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने माइनस किया तो हमारा आ गया 6 डिग्री। पर हमें यहाँ पे पता है कि थर्सडे का टेम्परेचर हमारा 26 डिग्री है, तो मंडे माइनस 26 डिग्री इज इक्वल टू 6 डिग्री, मंडे इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा 32 डिग्री सेल्सियस। अगले टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं हम हमारे। इसमें लिखा है कि 3 नंबर की एवरेज 28 है। अगर फर्स्ट नंबर जो है वो आधा है सेकेंड का, और थर्ड नंबर जो है इज ट्वाइस द सेकेंड, तो हमारा थर्ड नंबर क्या होगा। इसे करने की एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है, हम वो देख लेते हैं कि हमें पहले क्या चाहिए। हमें एवरेज दे रखी थी 28 है 3 नंबरों की, सम निकाल लिया हमने, हमारा 84 सम आ गया। अब इस 84 सम को हमें पता है कि ये 3 नंबर का है, और वो 3 नंबर हमें क्या बोले थे कि जो पहला नंबर होगा वो दूसरे का क्या होगा आधा, तो इसे ले लिया हमने 2, तो इसका आधा 1, और थर्ड नंबर जो होगा 2 का डबल होगा, ये हो गया 4, 4 5 6 7 आ गया हमारा ये। अब जब 7 आ ही गया हमारा, तो हमें पता है कि 84 हमारा ये आ रहा है। अब हम जब 1 की वैल्यू निकालेंगे वो आ जाएगी 12, इससे इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारी 1 की वैल्यू 12 आ गई। हमें क्या कर चाहिए, थर्ड नंबर बताना है 4 इंटू 12 48, हमारा आंसर आ गया। इसमें कुछ नहीं करना, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान देना है और देखना है कि वो क्या कह रहा है, और इससे हमारा आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोल रखा है कि जो एवरेज मार्क्स हैं मैथ्स में 5 स्टूडेंट्स की वो 50 हैं। बाद में ही पता चला कि गलती से क्या हुआ, एक स्टूडेंट के मार्क्स हमने गलत रीड कर लिए। हमने पढ़ना तो 48 था, पर हमने उससे ज़्यादा मार्क्स दे दिए, 84 दे दिए। तो हमें बताना है कि नई एवरेज क्या हुई हमारी। तो इसको करने के 2 मेथड है, मैंने दोनों की ही लिख दिए हैं यहाँ पे। तो हमें पता है एवरेज कितनी है, एवरेज है 50, 5 बच्चों की। सम निकालना है हमें, हमने क्या करा एवरेज इंटू टोटल नंबर किया, हमें पता चल गया टोटल मार्क्स जो है 250 मिले हैं। अब करेक्शन क्या करनी थी कि जो गलत नंबर थे जो हमने चढ़ाए हैं इनमें, उन्हें तो हम करते हैं माइनस, और जो सही नंबर है उन्हें प्लस कर देंगे। तो हमारे को सम मिल गया, जो कि करेक्ट वाला सम है ना, ये करेक्ट वाला सम हमें पता चल गया कि भाई
214 था हमारा करेक्ट सम। न्यू एवरेज क्या आएगी, 214 डिवाइडेड बाय 5, 42.8। अब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, इसमें क्या करना है, आपने लिखना है राइट मार्क्स और रॉन्ग मार्क्स। राइट मार्क्स क्या थे 48, रॉन्ग मार्क्स थे 84। डिफरेंस हमें पता है इसका 36 हो गया एक्स्ट्रा, जो हमने उस बच्चे को हमारी एवरेज में 36 एक्स्ट्रा नंबर दे दिए थे। अभी 36 बाकी के पाँचों में डिवाइड हुए थे, तभी तो हमारी बन रही थी कि हाँ हमने क्या माना 50 जो हैं वो हर एक बच्चे के आए हैं। ये एवरेज बन रही थी 50 बच्चों की, पर उसमें हमने क्या करा था 7.2 एक्स्ट्रा दिए थे सबको इतने मार्क्स 7.2 एक्स्ट्रा मिले थे। तो 36 डिवाइडेड बाय 5 हम क्या करेंगे, जो मार्क्स हमारे एक्स्ट्रा गए थे 5 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, हम इनका एवरेज निकाल लेंगे कि 7.2 हमने क्या करा था एवरेज में ज़्यादा डाल दिया था। तो जो हमारी एवरेज पहले वाली दी गई होगी ना, उसमें से सिर्फ 7.2 माइनस कर दीजिएगा तो आपका 42.8 आंसर आ जाएगा। इसमें तो समझाने के लिए टाइम लगा, लेकिन आप जब इसे प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको बहुत ही कुछ सेकेंड्स लगेंगे इसको करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक क्रिकेट प्लेयर है, उसने 52 रन स्कोर करे पहली इनिंग में, दूसरी में 53 करे, तीसरी में 54 करे, और उसके बाद उसने क्या करे हैं कि 55 एवरेज आनी चाहिए उसकी टोटल। तो वो 4th इनिंग में कितने रन मारेगा। हमने क्या करा, एवरेज लिखी कि हमारी 55 एवरेज आनी चाहिए ऑन एंड ऑल सारी इनिंग्स की मिला के। अब हम देखेंगे सब इनिंग्स यहाँ पे लिखी, पहली इनिंग 52, सेकेंड 53, थर्ड 54, कितने कम है हमारे एवरेज में, 55 की एवरेज आने में यहाँ पे 3 कम है, हमने ऐड कर दिए। 53 आने में 2 कम है, 55 आने के लिए कितने कम है 1, तो 55 ये है, बाकी के बचे हुए रन जो इसके हर इनिंग में कम रह रहे हैं प्लस करके 61, उसको 61 रन स्कोर करने पड़ेंगे अपनी इनिंग में, जिससे कि उसकी एवरेज 55 आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। इसमें क्या लिखा है कि एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय 120 कैंडिडेट इन अ सर्टेन एग्जाम इज 35, कि सारे कैंडिडेट के एवरेज मार्क्स तो हमारे 35 ऑब्टेन करे हुए, और जो मार्क्स ऑब्टेन करे हैं पास वालों ने उन्होंने करे हैं 39, फेल वालों ने जो करे हैं वो 15। तो हमें बताना कि नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने थे। ये क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका जो है एलिगेशन लगा के होता है। कुछ नहीं करना, पास लिखो, यहाँ पे फेल लिखो। सबसे पहले क्वेश्चन ने लाइन में क्या बोला कि 35 मार्क्स जो एवरेज हुए हैं पास होने के, कि एवरेज मार्क्स जो ऑब्टेन करे हैं 120 कैंडिडेट ने किसी भी एग्जाम में 35 करे हैं सबके मिला के। अब पास वालों को पता चल गया 39 है, फेल वालों का पता चल गया 15 है। क्या करना है, एलिगेशन लगाना है। यहाँ से इसको माइनस किया 4 आ गया, इसको यहाँ पे माइनस किया, हमारा क्या आया 20। अब इसको रिड्यूस करके लिख लिया हमने 5 और यहाँ पे 1। 5 तो जो हमारे आए हैं रिड्यूस करके वो पास वाले बच्चे हैं, और फेल हमारे रेशियो के अकॉर्डिंग हो रहे हैं 1। 5:1 का चल रहा है कि 5 बच्चे पास हुए हैं तो एक बच्चा फेल हुआ है। अब हमें पता है कि 120 कैंडिडेट है, और पास और फेल का अगर मैं मिलाऊं तो आ रहा है 6, कि 6 इज इक्वल टू 120। तो 1 कितना हो गया हमारा यहाँ पे 20। उसने क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, उसने हमने क्वेश्चन से सिर्फ इतना ही पूछा है कि बता दो कि कैंडिडेट कितने पास हुए हैं। 120 टोटल था, एक की वैल्यू 20 आ रही है, हमें पता है पास की 5 है वैल्यू, 5 की वैल्यू 100, बस आंसर आ गया हमारा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। इसमें लिखा है कि इन अ क्लास द एवरेज ऑफ 24 स्टूडेंट एंड द टीचर इज 15 ईयर्स। 24 बच्चे हैं और उसमें टीचर भी इंक्लूडेड है, उनकी एवरेज कितनी आ रही है 15 ईयर। अगर जो एज है टीचर की उसको हटा दें तो एवरेज क्या होगी, एक कम हो जाएगी। इसको करने के 2 तरीके होते हैं। तो पहला तरीका तो इसका ये है कि आप क्या करो, 25 लोगों की एवरेज जो आ रही है 15, उसको इंटू करके सम निकाल लो। फिर टीचर की एज एक्सक्लूड करनी है, 24 इंटू 14 कर लो, 336। और इन दोनों को जब हम सम को माइनस करेंगे तो हमारी 39 ईयर्स क्या होगी, टीचर की एज आ गई। तो ये तो क्या है कि मैंने क्या करा, पहले तो टोटल निकाल लिया तो 375 आ गया। यहाँ पे क्या करा कि 14 हो गए हमारी एवरेज और 24 लोग हो गए, टीचर को एक्सक्लूड कर दिया, 336 ईयर्स आ गया। नहीं तो हम क्या करेंगे, एक शॉर्ट ट्रिक है कि 24 कर दीजिए, टीचर को हटा दीजिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट ले लिए, एवरेज सेम ले ली, तो इन दोनों को ऐड करके 39 ईयर्स हमारा क्या आ जाएगी, एज आ जाएगी जो टीचर का ही है। कोई भी एक चीज़ को कम करिएगा, अगर आप एवरेज कम कर रहे हैं, एवरेज 14 कर रहे हैं
तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और टीचर दोनों इंक्लूड करेंगे। अगर आपने टीचर हटा दी तो एवरेज सेम रखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। 2 years ago द एवरेज एज ऑफ फैमिली ऑफ 8 मेंबर वॉज 18 years। 2 साल पहले 8 लोगों की फैमिली की एवरेज जो थी एज की 18 years थी। एक बेबी हुआ, एक एडिशन हुआ बेबी का, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद भी क्या कहते हैं फैमिली की सेम रही एवरेज। तो बेबी की एज क्या होगी, अब 8 लोग थे, ठीक है, एवरेज कितनी थी 18, सम आ गया 144। 2 साल बाद, अब 2 साल हो गए, अब 2 साल बाद की हम सिचुएशन करें क्योंकि हमें बेबी की एज तो आज बतानी है ना। तो हमने क्या करा, इन लोगों की जो एज थी इनको इंटू 2 करा और हमने इनकी एज 2 साल बाद की जो इंक्रीज होगी वो 16 years और ले लिया। अब उन्होंने बोला कि बेबी का एडिशन हो गया, तो हम क्या करते हैं, बेबी का एडिशन कर देते हैं फैमिली में। मेंबर कर दिए 9, एवरेज एज अभी भी 18 है, कितनी हुई, ये होगी 162, इसका एडिशन करा 160, कितना डिफरेंस आ रहा है 2 साल का, ये आ गई बेबी की एज। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये हमारा क्वेश्चन कि 9 लोग हैं वो खाने पे गए, उनमें से 8 ने क्या करा, 30 रुपये दिए, हर एक मतलब 8 बंदों ने 30 रुपये दिए अपनी मील के लिए। जो 9वां बंदा था उसने क्या करा, स्पेंड किया 20 more than द एवरेज एक्सपेंडिचर। बाकी जो भी एक्सपेंडिचर आया सबका, उसने एवरेज से अपना तो हिस्सा दिया ही दिया और 20 रुपये ज़्यादा और दिए। तो हमें ये बताना है कि टोटल मनी स्पेंड बाय देम उन्होंने कितना किया है। तो 8 लोगों ने 30 रुपये खर्च किए सम, और जो हमारा 9 बंदा था उसने एवरेज का पैसा तो दिया ही दिया जितना औसतन बन रहा था, प्लस उसने 20 रुपये ऊपर और दे दिए, और हमारे टोटल बंदे कितने गए हैं खाना खाने के लिए, 9, और एवरेज हमारी ये आ गई। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करके हमारा क्या आ गया है, 260 प्लस ए, हमारा 9 ऊपर चला गया इज इक्वल टू 9a, और ए की वैल्यू मेरी अब फाइनली क्या आ गई है 32.5। ये ए यहाँ पे जाके माइनस होगा, जो 8a बन जाएगा, 260 डिवाइड बाई 8 32.5 आएगा। क्या करना है हमें, 240, ठीक है, जो हमारा था 20 रुपये जो उसने ज़्यादा दिए हैं और जो उसने दिए हैं 32.5, तो टोटल एक्सपेंडिचर 292.5 का हमारा हुआ है सबका। इसका सेकंड मेथड क्या है, अब ये देख लीजिए कि उसने क्या करा है, मैं सेकंड मेथड भी बता देती हूँ आपको। सेकंड मेथड जो है इसका ये है कि उसने क्या करा है कि 20 रुपये 8 बंदों के उसने खुद दिए हैं, कितने 2.5, अगर इसको मैं से डिवाइड करूँगी 2.5 आएगा, तो 30 रुपये तो गए ही गए जो सब ने दिए हैं। उसके बाद उसने 2.5 बाकी भी सब देंगे, उन सब का भी है, तो 32.5 जो है वो सबका बैठना चाहिए था 9 बंदों का। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना था 292.5। ये जो 20 रुपये एक्स्ट्रा गए हैं ना, इन्हें हमने 8 लोगों से डिवाइड कर दिया कि 8 लोगों का हिस्सा उसने दिया है। उसने सबके 2.5 रुपये जो उनको देने थे 8 लोगों को उसने दिए हैं। तो जो 2.5 रुपये हैं मैंने क्या करा, 30 जो सबने दिए ही हैं और ये 2.5 रुपये भी मैंने इसमें ऐड कर लिए। 30 तो सबको देने ही थे, बाकी सब पे मान लो पैसे नहीं थे बचे, तो उसने क्या करा कि 20 रुपये सबके दे दिए मिला के, जो कि 2.5 रुपये बन रहे थे। 2.5 रुपये बन रहे थे टोटल सबको, मतलब कितने देने थे हर एक बंदे को 32.5 रुपये देने थे, दिए 30 रुपये, 2.5 रुपये 9 बंदे ने दे दिए, तो 32.5 9 जनों को देने थे। तो हमारा आंसर क्या आ गया जब हमने इसको इंटू किया 292.5। तो एक शॉर्ट ट्रिक होती है, जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट होगा उसको जितने भी बंदे जिन्होंने नहीं दिया है उसमें डिवाइड कर दो कि सबका शेयर क्या बन रहा है, उसके बाद उन्होंने जितने पैसे दिए हैं ना उसमें ऐड कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि हर बंदे को इतने पैसे देने थे। और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ लोगों से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे उसे, तो आपको आपका टोटल एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। थैंक यू गाइस।